हेलो बच्चों, आज हम लोग स्ट्रक्चर फाइंड करना सीखेंगे। मॉलिक्यूल्स का कैसे स्ट्रक्चर फाइंड किया जाता है। और इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ देखने में तो CO2 SO2 एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। और हम इसे कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, जो 6 होता है। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो होता है 1s2 2s2 2p2। और सल्फ़र का होता है परमाणु क्रमांक होता है 16। और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब हमें यहाँ से देखने आना चाहिए कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं कि उसके बाहरी जो सेल हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका बाहरी जो सेल है वो 2 वाला है। तो इसमें वैलेंस सेल में कितने 2s2 दो इसमें है और 2p तो दो इसमें है। तो इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हुए, कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हुए, कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 हुए। और सल्फ़र के जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ बाहरी जो सेल है वो 3 वाला है। तो 3s2 3p4। तो इसमें 2 और 4 इसमें, तो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके हुए वैलेंस सेल में। तो टोटल इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 हुए, इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 हुए। अब हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं, हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं। तो कार्बन के पास वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं और CO2 O 2 ऑक्सीजन है। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 बॉन्ड बनाता है, उसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए। तो ये कैसे जुड़ेगा अब हम देखेंगे। अगर हम हाइपोथेटिकल मान लें और इसे हम कुछ इस तरीके से जोड़ दिए और हम देखेंगे कि इसका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, अभी हमें पता नहीं है। तो हम कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हुए और 2 इससे ऑक्सीजन से शेयर हुए, ये मान लो 2 ऑक्सीजन से शेयर हुए और इस तरफ 2 इस वाले ऑक्सीजन से शेयर हुए। तो अब इसके पास वैलेंस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम इसका स्ट्रक्चर चेक करने के लिए हम लोन पेयर देखते हैं कि लोन पेयर इस पर कितने हैं। तो वैलेंस सेल में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, चारों यूज हो गए। अब इस पे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर यहीं हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी 2 हम ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। अब इसके पास देखेंगे तो अभी भी लोन पेयर है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अभी भी इसके पास लोन पेयर है। तो स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है वो रिपल्सन के कारण आता है। तो हम देख रहे हैं कि रिपल्सन किसके मध्य कितना कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रिपल्सन जो होता है वो लोन पेयर का होता है। लोन पेयर और लोन पेयर का सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का होता है और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर का। तो यहाँ देखिए ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। अब ये लोन पेयर रिपल्सन करेगा और इसके पास जबकि नहीं है
कोई भी इलेक्ट्रॉन अब बचा। तो इसके लिए इसका तो यदि हम इसे एक प्लेन में मान लें तो जिस प्लेन में कार्बन है उसी प्लेन में ऑक्सीजन आया, कोई भी रिपल्सन नहीं हुआ, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो लीनियर हुआ, यानी जैसा हम बनाए हैं वैसा ही है। अगर हम इसका देखें तो इसका लोन पेयर रिपल्सन करेगा और इनको सीधा अब रहने नहीं देगा, ये रिपल्सन करके लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। तो ये जो 90 डिग्री एंगल पे है ये नीचे की ओर मुड़ जाएगा, प्लेन से नीचे की ओर चला जाएगा और इस तरफ भी। तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर आपका। ठीक, तो ये तो लीनियर हो गया, लेकिन ये लोन पेयर के कारण अब इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो बेंट हुआ, और इसी को या तो हम वी शेप भी कहते हैं। तो बेंट कह लीजिए या वी शेप कह लीजिए, ये हमें वी शेप या बेंट दिखेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से सेंट्रल मॉलिक्यूल के चारों तरफ बटे हैं, तो ये 3 हैं, तो ये ट्राइगोनल हैं और एक प्लेन में आएंगे। यदि हम अपने सामने से 3D में देखें तो ये कुछ, या हम पेज में ही देख लें तो ये एक ही प्लेन में है, यही प्लेन में यहाँ नीचे की ओर है और ये ऊपर की ओर है, लेकिन प्लेन में है। सो ये एक प्लेन में है, तो इन्हें हम ट्राइगोनल प्लेनर भी कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, ये इसका इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट है, SO2 का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, SO2 का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से सेंट्रल मॉलिक्यूल के चारों ओर बटे हैं। तो इसका है ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन यदि हमें दिखेगा कैसा, अगर हम इसका शेप की बात करें, जो हमें दिखेगा वो होगा बेंट। लेकिन यदि CO2 का बात करें, यदि हम CO2 में, तो CO2 में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी आपका लीनियर ही होगा और शेप भी आपका लीनियर ही होगा। ठीक, इसी तरीके से यदि मान लीजिए हम BF3 का देखते हैं, BF3 और NH3 का देख लेते हैं, NH3। अब यहाँ देखिए, बोरान का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कॉन्फ़िगरेशन, वो 1s2 2s2 2p1 होता है, कि बोरान का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है। ठीक, तो इसका कुछ इस तरीके से हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके वैलेंस सेल में 2 और 1 टोटल 3 आपके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक, जबकि यदि हम नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p 2 2 4 3 7। ठीक, तो इसका 2p, ठीक, इसका वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन आया वो आया आपका 3 + 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब
इसका जब हमें स्ट्रक्चर फाइंड करना होगा तो हम कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन को हाइड्रोजन्स को जोड़ देते हैं। हमें तो अभी पता नहीं है कि ये कैसे होंगे, तो हम इस तरीके से जैसे वैसे जोड़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसा है। ठीक, इसके तो 3 थे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन और तीनों ने बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन से। इसके पास 5 थे, 5 में से 3 ने तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन अभी भी 2 बचे हैं। ये हैं आपके लोन पेयर। ये तो अगर आप पेपर के प्लेन में देखोगे तो ये तो एक ही प्लेन में हो गए, तो इनका तो कोई भी कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी इसमें रिपल्सन नहीं लग रहा। बॉन्ड बॉन्ड के बीच में रिपल्सन लग रहा है, तो इसके कारण एंगल सबका बराबर हो जाएगा, बॉन्ड के बीच के एंगल, लेकिन ये रहेंगे एक ही प्लेन में। जबकि अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे ये लोन पेयर, इनके बीच में इन दोनों के रिपल्सन लगाएगा तो ये टिल्ट हो जाएंगे, तो इसका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से, और ये आपका हो गया लोन पेयर। और ये जो टेढ़ हुए नीचे की ओर वो हुए इसी के रिपल्सन के कारण। तो इसका अब हम यदि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात करें कि यदि NH3 का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगा टेट्राहेड्रल। लेकिन यदि हमें ये पूछा जाए कि ये दिखेगा कैसा, शेप इसका जो हमें दिखेगा एक्चुअल में, तो हमें ये लोन पेयर तो नहीं दिखेगा, तो हमें ये दिखेगा ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि ये पिरामिड की आकार लेगा। इससे ये सभी नीचे की ओर दबे होंगे, तो ये पिरामिड का आकार ले लेगा, और ये तो दिखेगा नहीं, तो ये 3 है ट्राइगोनल पिरामिडल। और ये जो दिखेगा तो इसमें तो कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये तो एक प्लेन में थे, एक प्लेन में ही रह जाएंगे। तो यदि हम BF3 की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से बटे हैं मॉलिक्यूल से या जो बनाए हैं, तो वो तो ट्राइगोनल प्लेनर, और ये इसका शेप भी जो हमें दिखेगा वो भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। प्लेनर, ठीक है। बाकी हम फिर क्लास में पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।